computer networks, cloud computing, cybersecurity. Welcome to Corvette Systems North. सो हम लोग मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं इफ स्टेटमेंट। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में कि वो बंदी किस तरह है और इसका क्या रोल प्ले होता है हमारे C++ के लैंग्वेज के अंदर। ओके, तो कभी कभार हम लोग यूज़ करते हैं इफ स्टेटमेंट किसी और इफ स्टेटमेंट के अंदर, और जो ये प्रोसेस सारा कहलाता है इसे कहते हैं हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। आप इसको सोचें ऐसे जैसे कि ये मल्टीपल लेयर्स है इफ स्टेटमेंट्स की, और पहले आती है आपके पास एक फर्स्ट आउटर इफ स्टेटमेंट, फिर उसके अंदर एक आपके पास आता है इनर फर्स्ट स्टेटमेंट। हम उसको ज़रा विजुलाइज कर लेते हैं सेंटेंस के थ्रू। ओके, सो पहले के पास आउटर इफ स्टेटमेंट आएगी। ओके, तो उसमें इफ पैरेंथेसिस कंडीशन कोई आ जाएगी और फिर कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, देन कोई स्टेटमेंट्स आ गई, जैसे कोई सी आउट हो गया, इंटीजर वेरिएबल हमने इनिशियलाइज करवाना है, कीवर्ड देना है हमने। ओके, सी इन करवाना है हमने, बेसिकली कोई भी हम यहाँ पे चीज़ या कोई भी सी आउट की स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूटिलाइज कर लें। ओके, कोई भी स्टेटमेंट्स आ गई आपके पास। देन इनर इफ स्टेटमेंट, यानी कि इफ कंडीशन के अंदर ही इनर इफ स्टेटमेंट हम यूज़ करें, और वो आपके पास इफ स्टेटमेंट और उसमें कुछ सेम कॉन्टेक्स्ट है, कोई चेंज नहीं होगा, वो भी सेम पैरेंथेसिस होंगी, कंडीशन उसके अंदर सेकंड आ जाएगी, देन कर्ली ब्रैकेट्स और उसके अंदर फिर एक स्टेटमेंट कोई आ जाएगी, देन क्लोज कर्ली ब्रैकेट और फिर एक फर्स्ट इफ कंडीशन की कंडीशन वन की कर्ली ब्रैकेट्स और देन सिस्टम क्लॉज। सो बेसिकली ये आपके पास सिंटेक्स है जिसको मैं कहना चाह रहा था कि यानी कि आपके पास एक फर्स्ट आता है आउटर इफ स्टेटमेंट, फिर सेकंड में आपके पास उसके अंदर ही एक और आता है सेकंड इनर इफ स्टेटमेंट। सो बेसिकली ये आपके पास एक सिंटेक्स है इफ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट का। ओके, और हम लोग ये सिर्फ ना ही इफ के साथ कर सकते हैं, बल्कि हम लोग ये एल्स या एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है इनर इफ स्टेटमेंट्स अगर उनकी रिक्वायर्ड है। अगर इनर इफ स्टेटमेंट इंसर्ट की जा सकती है किसी भी आउटर एल्स या एल्स इफ स्टेटमेंट के साथ अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हो। ओके, सो हम लोग मल्टीपल लेयर्स बना सकते हैं इफ स्टेटमेंट्स की। ओके, सो उसके लिए हम अगर हम विजुलाइज करें कि हम लोग उसको किस तरह क्रिएट कर सकते हैं नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स को, तो वो हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो सिंपल यहाँ पे फॉर बनाते हैं हैश इंक्लूड देन iostream। ओके, मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, देन यूजिंग नेमस्पेस std then int main। ओके, और देन कर्ली ब्रैकेट। ओके, नाउ इसमें मैं कर देता हूँ int num। ओके, सेमीकोलन, फिर देन सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, और इसमें डालते हैं कि एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर। ओके, ये कोई भी इंटीजर उसमें हम इनपुट दे देते हैं, सेमीकोलन स्टेटमेंट क्रॉस एंड देन सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसमें नाम यहाँ पे डाल देते हैं कि हमें नाम इंटीजर वेरिएबल का हमें यहाँ पे कोई भी इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ अब इसमें पहले हम डाल देते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट यूज करता हूँ ताकि अंडरस्टैंड होते कि कौन सा आपके पास आउटर इफ स्टेटमेंट है और कौन सा आपके पास इनर इफ स्टेटमेंट्स है। ओके, नाउ फर्स्ट आपके पास आ जाएगी आउटर इफ स्टेटमेंट। ओके, नाउ मैं यहाँ पे लेता हूँ कि इफ जो है अगर आपके पास नंबर जो है वो इक्वल टू नहीं है ज़ीरो के। ओके, और देन हम यहाँ पे कंडीशन डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे डालूंगा इनर इफ स्टेटमेंट। ओके, देन हम इसके अंदर करेंगे कि इफ अगर जो सॉरी ब्रांचेस के अंदर रहेगा नंबर जो है आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है। ऑलराइट, और यहाँ पे आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स अगेन। तो यहाँ पे मुझे सी आउट करवा दे कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो है आपके पास कौन सा, पॉजिटिव, द नंबर इज पॉजिटिव। ओके, एंड देन एंड एल। ओके, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पॉजिटिव के आगे नंबर शो हो कि मैंने कौन सा नंबर एंटर किया था,
तो उसके लिए बेसिकली सिंपल यहाँ पे एक और इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे मैं नम डाल दूँ ताकि जो नंबर हमने वहाँ पे एंटर किया हुआ फॉर एग्जाम्पल 48 मुझे इसके आगे 48 ही शो करे। ओके, सो ये आपके पास इफ स्टेटमेंट आ गई एक और, यानी कि इनर इफ स्टेटमेंट है। अगर नंबर जो है आपके पास लेस देन ग्रेटर देन 0 हो देन फिर आप यहाँ पे यूज करें एक और इनर एल्स स्टेटमेंट, मतलब चेंज कर लें थोड़ा सा, इनर एल्स स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट। ओके, ना हम यहाँ पे मैं डालता हूँ कि एल्स आपने जो नंबर इसके बाद एंटर किया है, यानी कि अगर मैंने पॉजिटिव नंबर नहीं एंटर किया तो मुझे वो फिर क्या शो करे, एल्स आपने जो नंबर एंटर किया है वो है नेगेटिव नंबर। ओके, नेगेटिव इज नेगेटिव। ऑलराइट, और जो मैंने नंबर एंटर किया है वो मुझे इसके आगे शो करवा दे साथ ही। ऑलराइट, अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली जो इफ कंडीशन का है वो क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि आउटर स्टेटमेंट भी होगी, इनर इफ स्टेटमेंट भी क्रिएट होगी और इनर एल्स स्टेटमेंट भी क्रिएट कर चुके हैं हम लोग। ओके, और देन मैं यहाँ पे अब मैं इस लूप से बाहर आ गया। ओके, तो यानी कि आउटर इफ स्टेटमेंट के मैं लूप से बाहर आ गया हूँ, सॉरी आउटर लूप की जो कोड का सिंटेक्स है मैं उससे बाहर आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे अगेन एक और आउटर स्टेटमेंट बनाऊंगा। ओके, मैं लिख देता हूँ आउटर एक एल्स स्टेटमेंट। ओके, हाँ, अब इसमें मैं एल्स डाल देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर भी नहीं है, कोई नेगेटिव नंबर भी नहीं है। ओके, तो बेसिकली मेरे पास क्या नंबर हो जाएगा, 0 नंबर अगर मैं एंटर करता हूँ तो मैं यहाँ पे सी आउट करवा दूँ कि द नंबर इज 0। ओके, जाहिर सी बात है क्योंकि अगर मैंने कोई ना ही कोई नेगेटिव नंबर एंटर किया और ना ही कोई पॉजिटिव नंबर एंटर किया है तो मुझे वो बेसिकली फिर आउटपुट में शो करेगा कि जो आपने नंबर एंटर किया वो है आपके पास 0। ओके, सो यहाँ पे एल्स कंडीशन यानी कि आफ्टर एल्स स्टेटमेंट भी क्रिएट हो चुकी है और देन यहाँ पे मैं रिटर्न 0 करवा देता हूँ और प्रोग्राम यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, नाउ अब इस कोड का बेसिक मतलब क्या होगा, यानी कि किस तरह ये रन करेगा। ओके, यानी कि मैंने नॉट इक्वल टू 0 क्यों यूज़ किया, इक्वल टू 0 क्यों नहीं यूज़ किया। ओके, तो नंबर इज नॉट इक्वल टू 0, अगर नंबर जो है अगर आपके पास वो इक्वल टू 0 नहीं है तो अंदर की जो इनर स्टेटमेंट्स हैं वो रन हो। अब इनर स्टेटमेंट के अंदर फिर एक कंडीशन आ जाती है कि अगर नंबर ग्रेटर देन 0 है तो वो एग्जीक्यूट करे कि द नंबर इज पॉजिटिव, अगर वो नंबर लेस देन 0 है तो वो शो करे कि कराए कि नंबर इज नेगेटिव। ओके, अगर वो इक्वल टू 0 है यानी कि हम चले जाते हैं वापस आफ्टर ए स्टेटमेंट से, यानी कि जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट है आपकी, अगर आप उस पर चले जाते हैं तो आप अगर आपके पास जो नंबर है वो इक्वल टू 0 है तो देन तो वो बगैर देखे फर्स्ट कंडीशन को एग्जीक्यूट किए बगैर वो डायरेक्ट आएगा आफ्टर एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, यानी कि एल्स कंडीशन, और वो शो करवाएगा कि जो नंबर आपने एंटर किया है वो है 0। तो यानी कि ये बेसिक आपको इसकी थ्योरी होगी कोड की कि ये रन किस तरह होगा और हमें शो क्या करवाएगा। अब इस कोड को हम लोग यहाँ पे रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो हमने कोड लिखा है वो ठीक रन हो रहा है या नहीं रन हो रहा। ओके, तो ना मैं पहले लिख रहा था नंबर के पॉजिटिव नंबर 134 एग्जीक्यूट किया, तो नंबर आपके पास यानी कि जो नंबर इज पॉजिटिव 134 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ओके, नाउ अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट करते Ctrl+R10 और अब मैं करता हूँ कि मैंने एंटर करना है -99, एंटर करता हूँ, मेरे पास श्योर द नंबर इज नेगेटिव -99। क्यों, -99 जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं पॉसिबल, यानी कि लेस देन 0 है, तो वो इफ नम इज ग्रेटर देन 0 को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो दूसरे पे आएगा एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, इनर एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, देन मैं अगेन Ctrl+R10 दबाता हूँ और अब मैं करता हूँ 0। अब 0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि नंबर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो वो इन इफ स्टेटमेंट को रन करें, लेकिन अब नंबर 0 ही इक्वल टू 0 के हो गए तो वो इफ यानी कि जो आउटर इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट आएगा आउटर एल्स स्टेटमेंट को और वो उससे एग्जीक्यूट कर देगा और मैं एंटर दबाऊंगा और मेरे पास जो आउटपुट आएगी कि द नंबर इज 0। तो यूजर्स, ये था आपके लिए सारा एक कंडीशंस के इफ एल्स और एल्स इफ एंड देन नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह क्रिएट होते हैं, किस तरह रन होती होंगे, हमारा क्या यूजेज होता है कोड के लिखने के अंदर। सो ये बेसिक आपके पास सिंटेक्स था। सो यूजर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग लर्न करेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज़ की जाती है, यानी कि बेसिकली आपके पास कोई चॉइस दे दे
तो हम उसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो यूजर्स, थैंक यू फॉर योर टाइम. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़.